हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई 2023 के एग्ज़ाम से के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. और ये प्रॉब्लम्स है ईएम वेव्स चैप्टर से. सो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है: द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव. सो बोथ पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट एंड मैग्नेटिक पार्ट, has equal intensity there. So the ratio of contribution made by electric and magnetic part to the intensity is basically 1:1. So इसका जो सही आंसर है वो है 1:1. जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्वांटिटी रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स. स्टूडेंट्स, म्यू नॉट मीन्स परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. तो यहाँ पर हमारे पास हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है. स्टूडेंट्स, जो स्पीड ऑफ वेव का जो फार्मूला है वो होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन ये 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है. सो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बेसिकली होता है इनवर्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट स्पीड इनवर्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि ऑप्शन डी दिया. सो डी इसका करेक्ट आंसर है. अगला जो पार्ट है वहाँ पर रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बेसिकली. तो हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स बी नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स ई नॉट. स्टूडेंट्स, बी नॉट अपॉन ई नॉट बेसिकली इक्वल होता है 1/c के, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है जहाँ पर हम स्पीड ऑफ लाइट को रिलेट करते हैं वो जनरली है E = CB. सो C का फॉर्मूला होता है E/B. लेकिन यहाँ इस तीसरे प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक पूछा जा रहा है. सो इट इज़ सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो बी पार्ट इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन. Now let's come to the fourth part. Microwave oven acts on the principle of giving rotational energy to the water molecules, giving vibrational energy to the water molecules, giving translational energy to the water molecules, or transferring electrons from lower to the higher energy levels in the molecule. So यहाँ पर जो microwave oven act करता है, it is basically on the vibration of water molecules, or it means that it is giving vibrational energy to the water molecules there. Its vibration gives the heat there, generate the heat there. So option B is the correct answer for this fourth part. Now let's solve this fifth part of this question. So in the fifth part we have a plane electromagnetic wave and हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर which of the following have zero average value. यहाँ पर इस प्लेन ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कौन सा जो वैल्यू है, इसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो एवरेज वैल्यू होता है. सो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एनर्जी है बेसिकली. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इसका एवरेज वैल्यू ज़ीरो आएगा. और मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं वहाँ मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड लिखा है. तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एवरेज वैल्यू है वो ज़ीरो रहता है, बिकॉज इट इज़ लाइक इन वन टाइम पीरियड इट इज़ पॉजिटिव एंड इन अदर टाइम पीरियड इट इज़ नेगेटिव. सो इट इज़ बेसिकली इसका जो एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल के लिए वो बेसिकली ज़ीरो आता है. तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है उसमें मैग्नेटिक एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनमें से एक तो ज़ीरो है लेकिन दूसरा ज़ीरो नहीं है. सिमिलरली ऑप्शन डी भी है. तो हमारा जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा जिसमें दोनों ज़ीरो रहें, यानी कि ऑप्शन बी, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हियर द ज़ीरो एवरेज वैल्यू इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर